हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं लेके आई हूँ अपने 10 हैबिट्स कह लो या रूल्स कह लो जो मैं फॉलो करती हूँ अपने घर को मेंटेन रखने के लिए। बिकॉज़ मेड नहीं होती है, मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और ढंग से ही हर चीज़ को रूटीन को फॉलो किया जाता है। अगर हम रूटीन में नहीं रहते हैं तो हमारे काम पेंडिंग के पेंडिंग ही पड़ते जाएंगे। और मेरे साथ कई बार होता भी है, किसी दिन कोई मन नहीं भी होता है करने के लिए। तो स्टिकिंग टू द टॉपिक, तो सबसे पहला रूल मेरा होता है कि सुबह उठते ही अपने बेड को मैं प्रिपेयर कर लूँ। क्योंकि बेड एक ऐसी चीज़ है, इसको देखते रहेंगे पूरा दिन अगर मैं बाकी काम करती रहूँगी बट बेड मैंने तैयार नहीं किया होगा, इसको चीज़ें अच्छी तरह समेट के नहीं रखी होंगी, अपना कंफर्टर वगैरह जो भी रज़ाई वगैरह, आजकल तो रज़ाई ही चल रही है, इन चीज़ों को फ़ोल्ड करके नहीं रखा होगा, तो ये चीज़ें एक तरफ से हमारे लिए डीमोटिवेशन देने लग पड़ती है कि अभी बिस्तरा ऐसे ही पड़ा है तो मन करता है कि बैठ जाओ थोड़ी देर। लेकिन नहीं, हमें जैसे ही अपना दिन स्टार्ट किया है, सबसे पहले जो काम होता है अपना बेड प्रिपेयर करना। ये जब प्रिपेयर हो जाता है, बाकी के काम अपने आप ही हमें विजिबली क्लियर दिखने लग पड़ते हैं कि बस अभी मेन तो एक बेड होता है जिसको अच्छी तरह हम मेस फ्री कर दें, उनके पिलोज़ वगैरह जहाँ जो रखने। और वैसे भी मैंने तो काफ़ी सारे पिलोज़ रखे होते हैं, तो मुझे ये होता है कि जो साइड पे मैंने रात को एक साइड पे कर देती हूँ, मेरी आदत है कि साइड पे रख देती हूँ मैं पिलोज़ वगैरह, तो उनको सबको अपनी अपनी जगह पे लगाना। और ये सबसे पहला टास्क होता है मेरा मॉर्निंग में। तो सेकंड पॉइंट है जी कि कीपिंग थिंग्स एट देयर प्लेसेस। तो जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं उनको अपनी जगह पे ढंग से रख दीजिए, तो इससे ये हो जाएगा कि चीज़ें विजिबली ठीक लगेंगी। और जो थर्ड पॉइंट है, डस्ट एवरी डे ड्राई और वेट, वो आपके ऊपर कंप्लीटली है कि वेट करनी है कि ड्राई। तो जी हमारा फोर्थ पॉइंट है, क्लियर द मेस एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे कि आपको सबको पता है, मैं ट्यूशन्स कराती हूँ तो शाम को बच्चे आते हैं, पेंसिल शेविंग्स वगैरह गिरी होती हैं। तो मेरा सबसे मेन काम जब बच्चे जाने लगते हैं, तो ये तो बच्चे अभी बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो रिवीजन उनका काफ़ी टाइम तक रह जाता है पेंडिंग, तो वो कराती रहती हूँ मैं। तो साथ साथ में जब बच्चों का टाइम ओवर हो जाता है तो मेरी आदत है कि मैं अपने घर के काम साथ साथ में शुरू करती हूँ और बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको मैंने टास्क दे दिया होता है तो वो अपने टास्क करते हैं। तो कीप योर वर्क एट प्रायोरिटी टू। तो जैसे कि आपको मैंने बोला है कि ट्यूशन्स में जो मेरा पार्ट टाइम वर्क है आप कह लो, तो ये मेरा होता है कि इस चीज़ को भी मैं अगर 2 घंटे दे रही हूँ या 3 घंटे दे रही हूँ, तो मैं 3 घंटे में ये चीज़ को फॉलो करूँ। ये नहीं है कि मैं उस टाइम पे अपना कुछ और देख रही हूँ। तो मेरा 4 to 6 नॉर्मल टाइमिंग होता है। अगर मुझे 6 से एक्सटेंड करना है, किसी बच्चे पे टाइम लगाना है, तो मैं उनको टास्क दे देती हूँ। तो वो अपना टास्क करते रहते हैं और मैं साथ में अपना जो काम होता है वो फॉलो करती रहती हूँ। 6 पॉइंट है जी, कीप योर लॉन्ड्री सॉर्टेड। सबसे जो मेन हर गृहिणी का जो काम होता है वो है लॉन्ड्री। मेरे लिए भी वही चीज़ है। जो लॉन्ड्री अगर हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो रियली ये इतना बड़ा मेस हो जाता है कि अगर इसको बाद में पाइल अप को करना हो ना, ये चीज़ें मैं फेस करती हूँ। और अभी मैं रीसेंटली यही दिमाग लगाती रहती हूँ कि नहीं, अभी मुझे इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज़ सारी चीज़ें अगर टाइम से होती रहे तो इट्स बेटर, क्योंकि इतना सब कुछ हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मेरी अब यही आदत बनी हुई है कि जैसे ही कपड़े धो लेती हूँ मैं उसको साथ ही साथ में, क्योंकि वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं उसको साथ ही साथ में समेट देती हूँ। तो ये अपना न्यू स्किल सीखी है हमारी अवंशिका ने, तो बस उसी को फ्लॉन्ट करती हुई अपनी बहनों के साथ लगी हुई है मस्ती में। तो बस यहाँ पर बच्चे जो बाकी के मेरे बैठे थे जाने वाले, वो चले गए थे और इनका पेंडिंग अभी भी रिवीजन चल रहा था, तो वही मैं देख रही थी कि ये लोग कर लें। तो सेवन्थ पॉइंट है जी, फोल्ड योर क्लोथ्स ऑन सेम डे टू अवॉइड मेस। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, मैं कपड़े धो देती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, पूरी एनर्जी लेके कपड़े पहले ऊपर ले आती हूँ, छोड़ आती हूँ, उनको सूखने के लिए डाल देती हूँ, यानी कि ड्राई करने के लिए या कुछ भी एयर ड्राई करने के लिए। तो होता क्या है भाई, ऊपर भी कमरा है तो मैं ऊपर ही छोड़ आती हूँ।
तो वो पाइल होते 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 इतना क्लटर हो जाता है कि मुझसे अकेली से फिर बाद में संभाल नहीं होता। तो अभी मैंने रिसेंटली, अभी वैसे भी मौसम ठीक रहता है, बार बार कपड़े ऊपर नीचे लाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, धूप में सूख जाते हैं, तो मैं सारे कपड़े नीचे लाकर आराम से उनको उसी दिन सारे फोल्ड करके रख देती हूँ अलमीराज में। और यहाँ पर बच्चे साथ साथ में, जो उनको मैंने टास्क दिया हुआ था, उनके रिवीजन वर्क जो चल रहा था वो सुन भी रही थी और साथ साथ में फोल्ड भी कर रही थी। लेकिन ये नहीं था कि बच्चों पे ध्यान नहीं था, वो भी मैं साथ साथ में दे रही थी और अंदर बच्चे अपना लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अलमीरा में रख दिए और फिर टाइम हो रहा था, आई थिंक सो यहाँ पर पौने 7 का। तो इनका बस अभी 15 मिनट का ही टाइम रह गया था, तो इन्होंने जाना था घर। तो जी हमारा 8th पॉइंट है, इनकरेज योर चाइल्ड फॉर न्यू स्किल्स। अवंशिका की आदत है, वो हर चीज़ को खुद से करना चाहती है। उसको ये उसमें बहुत अच्छी चीज़ कह सकती हूँ मैं, मेरे बच्चे में है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करती है। उसको ये होता है अगर ये काम वो कर रहा है तो मैं भी करके देखूँ। तो आजकल इसको नेल्स का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है और मॉडल्स इसकी बहनें बनी हुई हैं। तो बस वही चीज़ें इसकी चल रही थी। तो जी 9th पॉइंट, ऑलवेज टेक स्मॉल कॉर्नर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एवरी डे। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि हम लोग एक साथ तो पूरा घर नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत छोटे छोटे ऐसे कोने होते हैं कि अगर उनको रोज़ करने जाएं तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लो कि आज मैंने ये वाला कॉर्नर लिया है, इसको पूरी तरह ही ऑर्गेनाइज करके ही रखूँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी फ्रिज पे पड़ी हुई, निकनैक्स सी थी, एक्चुअली बास्केट पड़ा होता है, जो आता है वहीं डंप हो रहा था। तो बस इसी को आज मैं अपना ऑर्गेनाइज कर रही थी। कुछ इसमें वो थे पाउचेस उसके, सॉसेस के, कुछ कॉफ़ीज़ के, कुछ यहाँ की चीज़ें, जो भी मिल रहा था तो वहीं पर डंप हो रहा था। तो आज ये मेरा एक एरिया था जो मैंने पकड़ा था कि इसको आज मैं क्लियर करके जो जो मैस यहाँ पर मचा हुआ है उसको अच्छी तरह साफ कर कर अपनी जगह पे रखूँ। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल भी बनाती हैं, क्योंकि अगर हमारे सामने एक क्लियर विजन होता है, चीज़ें अपनी जगह पे होती है, हमारा दिमाग बहुत शार्प चलता है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है और कौन सी जगह पे रखनी है। तो ये चीज़ें हैं, ये हैबिट्स हैं जो छोटी छोटी हमें रोज़ की लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा बास्केट फुल्ली ऑर्गेनाइज था, जो जो मुझे लग रहा था कि रोज़ में चाहिए होता है वो चीज़ें मैंने रख दी थी। और फ्रिज का टॉप बिल्कुल साफ़ था आज, तो मेरा ये टास्क पूरा हो चुका था। और यहाँ पर मैंने बिल रखे हुए थे अपने की होल्डर में, तो उसको मैंने निकाल दिया। एक पेन रखा होता है, साथ में नोटपैड छोटी सी रखी होती है, वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये थोड़े से स्टिकी नोट्स थे तो मैंने वही रख दिए। कभी कभी कुछ हैंडी लिखना हो तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को रखा होता है। और ऐसे चीज़ें हैंडी रहे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, रोज़ की चीज़ों में फॉलो करने के लिए, या कुछ भी हम लोग, किचन है, कुछ भी भूल सकते हैं, तो उसके लिए एक पेन और पेपर हमारे पास होना चाहिए। तो जी लास्ट पॉइंट, दैट इज़ 10th, बी स्मार्ट एट होम मेकिंग। तो स्मार्टनेस से मेरा कहने का मतलब है, स्मार्ट तो हम सभी गृहिणियाँ होती हैं, होम मेकिंग सभी को आती है, हर कोई अपने अपने वे से करता है, मैं अपने वे से करती हूँ, हर कोई अपने वे रखता है। तो स्मार्ट बनने का ये मतलब है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बस उसी से मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हो, हम कुछ चीज़ें स्मार्टनेसली घर को हैंडल कर सकें। और मेरा मानना है अगर मेड नहीं लगी है, उसके बगैर अपने घर को कैसे हम लोग रख सकते हैं फुल ऑर्गेनाइज, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो अपनी रोज़ की रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। तो ये थे कुछ मेरी 10 हैबिट्स जो मैंने आज आपको बताई हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय।